स्क्रीन पर आपकी कुंडली, लग्न चार्ट और नवांश चार्ट की मैं विवेचना करूंगा। बेसिक प्लेसमेंट्स जो होते हैं आज हम उनको देखेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अनुराधा नक्षत्र में शनि भगवान इसके स्वामी होते हैं और शनि भगवान यहाँ पर बहुत प्रभावी भी होते हैं आपके जीवन में। तो इस प्रकार अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। चंद्रमा, बुध और शनि भगवान, इनकी डिग्री कमज़ोर है जो मैंने दूसरे चार्ट में आपको दे दी है। और आपकी जो महादशा है जुलाई 2027 तक बुध चलेंगे। तो बुध तो सारे अच्छे भाव देते हैं। तो आइए देखिए लग्न चार्ट में कि बुध कहाँ बैठे हैं। तो बुध आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं और मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि जो है, अब पहले हम ये देखें कि मंगल कहाँ बैठे हैं। तो मंगल 8वें घर में बैठे। तो मंगल 8वें घर में इन चारों के साथ, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बुध की सिटिंग तो यहाँ बहुत अच्छी है। आपको ये धर्म से भी जोड़ेंगे और कुछ ऐसा जो आपको R&D तो करना है, डेटा एनालिसिस करना है। जो हम जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है, रिसर्चर काम करता है, एक डेटा एनालिस्ट जिस प्रकार काम करता है, जो लोग सोशल साइंटिस्ट होते हैं, इस प्रकार के काम करने वाले या रिसर्चर मरकर यहाँ पे बनाते हैं। धर्म से भी जोड़ेंगे। इनकी डिग्री कमज़ोर है, पन्ना आप पहन सकते हैं। अब इसमें एक दूसरी विवेचना है कि बैठे कौन से घर में हैं, किसके घर में है। मेष राशि मंगल, अब ये तो 8वें में चले गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे भाग्य कमज़ोर हो गया है और यही कारण हो गया कि आपकी वहाँ पे भाग्य रेखा गड़बड़ हो गई है। अब इस भाग्य का स्वामी भागेश जब भी 8वें में जाएगा तो 8वें घर से आपको मांगलिक दोष लगा जो हाथ में भी दिख गया है। और मंगल भगवान ने बहुत सारी राहु की रेखाएं फेंक दी हैं जो जाकर आपकी जो मध्य हथेली है उसको गड़बड़ किया है। शनि भी इसका कारण है कि शनि भी वक्री हो गए हैं, सूर्य पे ग्रहण बन गया है। अब इस चौथे घर में मंगल का आपको मंगल दोष दूर करना है। अब इस 8वें घर में जो सबसे खतरनाक घर होता है और इसके स्वामी कौन बन रहे हैं, 12 लिखा, यहाँ 11 लिखा, यहाँ 12 लिखा है। केतु में, केतु भगवान के पीछे छुप गया है 12 अंक, यहाँ 12 लिखा है। तो इसके स्वामी मीन राशि, इसके स्वामी बने जुपिटर, जाकर कहाँ बैठे हैं, ये 5वें भाव में। तो 8वें का स्वामी जहाँ जाकर बैठता है उस भाव को भी नष्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर है, तो यहाँ जुपिटर का एक बात और समझिए कि 5वें घर में जुपिटर अगर बैठे हैं तो कॉलेज एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। और ये धनु राशि के गुरु हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव देंगे। कॉलेज एजुकेशन तो आपकी बहुत बढ़िया करेंगे। रिसर्च के लिए हम ये वाला देखते हैं तो ये भी अच्छा बना हुआ है। 9वें घर से हम रिसर्च को देखते हैं। और जो हायर स्टडीज़ होती हैं कॉलेज के बाद की, पीजी और पीजी के बाद की, तो हम यहाँ से देखते हैं तो ये भी अच्छा है, डिग्री बढ़ाने की देर है। अब देखिए 8वें का स्वामी जब यहाँ जाकर बैठा तो एक तो क्या है कि 8वें घर में आपके 30-35 सवाल बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बता दूं कि भाई देखिए यहाँ शनि भगवान बैठ गए हैं, आयुष आपका लंबा कर दिया है। अब शनि भगवान के साथ सूर्य नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पितृदोष बना देते हैं और 8वां घर है, तो इसमें जो आपके पिता का प्रभाव है वो आपके प्रति कम यहाँ पे होता जाएगा। इसमें आपकी जो आँखें हैं उसका भी आपको बहुत ख्याल रखना है क्योंकि रिसर्च में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। आँखें पे स्ट्रेन जाता है, आँखों पर। तो सूर्य और शनि जब साथ में बैठते हैं तो ये भी आँखों की जो नंबर है वो डाल देते हैं। शनि भगवान के साथ मंगल ये अस्थि भंग योग बनाते हैं, ये रिलेशनशिप वगैरह तोड़वा देते हैं और ये बार का जैसे एक्सीडेंट है, चोट चपेट है, ये सब देते हैं। फ्रैक्चर ये देते ही देते हैं। शनि भगवान के साथ केतु यहाँ पे शापित दोष बना रहे हैं, तो ये शापित दोष भी गलत होता है और 8वें घर का है। तो देखिए ये 8वें घर में बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपको ऐसा खाना खाते रहना है जो आपकी इंटेस्टाइन को नॉर्मल रहे, क्योंकि इस प्रकार का कंजंक्शन ये पाइल्स का रोग दे देता है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं आपके साथ फ़ोन पे डिस्कस करूंगा। जो बेसिक्स हैं वो हम कर देते हैं। मंगल और राहु भगवान, मंगल और केतु भगवान का यहाँ अंगारक दोष लगा है। मंगल और केतु भगवान का यहाँ अंगारक दोष लगा हुआ है।
तो इसे भी हमें दूर करना है, और यही कारण है कि वहाँ मंगल अंगारक दोष लगा दिया है, जो मैंने मंगल लाइन पे इंडिकेट कर दिया है। भाई केतु और सूर्य ये भी ग्रहण बना देते हैं, तो ग्रहण काल में आपका जन्म आ रहा है। मंगल के साथ में सबसे ज़्यादा जो ये चारों कंजंक्शन में जो सबसे ज़्यादा कंजंक्शन खतरनाक है वो शनि केतु वाला कंजंक्शन सबसे ज़्यादा खराब होता है। उसके बाद मंगल केतु वाला भगवान ये अंगारक दोष मार देता है। सूर्य और शनि भगवान की हम रेमेडी तो फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमको खास रेमेडी करनी होती है। तो 8वां भाव आपका यही तो गुप्त वो घर है। यहीं से आपको जैसे रिसर्च करना है तो गुप्त घर है, यहाँ से गुप्त रोग, गुप्त ज्ञान, सारी चीज़ें जो गोपनीय बातें हैं वो सब यहाँ से देखी जाती है। और ये जो आपका प्लैनेट बना यहाँ 11 नंबर जो 7वां भाव है आपकी वाइफ का, और यहाँ से भी हम सोशल डेजिग्नेशन देखते हैं, यहाँ से भी हम रिसर्च देखते हैं। उसके स्वामी भी शनि बनकर 8वें घर में आ गए हैं, तो जो कि ये घातक है अपनी रिसर्च के लिए। तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। अब मैं थोड़ा प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 नंबर यानी कि कौन सी राशि बनी? सिंह राशि। और सिंह राशि के स्वामी बने सूर्य आपकी डिग्री में अच्छे बैठे, सूर्य जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्करेजिंग हो गया है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा जीवन में। 6, 8, 12, 6, 8 और 12 सीधा बात हो जाती है कि जीवन अब नॉर्मल नहीं रहने वाला, जीवन फंस जाता है। कि लग्न का स्वामी 5 लिखा है, सिंह राशि, सूर्य स्वामी बने, 8वें घर में बैठे हैं, और फिर इतने सारे उल्टे सीधे दोष भी लगे हैं। तो सूर्य जहाँ बैठे हैं तो वहाँ शनि मंगल का अस्थि भंग, अंगारक और शापित 3 दोष अलग काम, 3 दोष में जाके फंस गए हैं। तो सूर्य के मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी दूंगा, चिंता मत करें। अब ये भी समझिए कि जब लग्नेश ही जाकर 8वें घर में बैठेगा तो कुंडली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो वो डिस्करेजिंग होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो इस पर सबसे पहले हमें अखाड़ा सही करना है। तो सूर्य भगवान की मैं आपको यहाँ पे रेमेडी दूंगा। जुपिटर यहाँ पे अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा आपके सुख के घर में बैठे हैं, तो और यहाँ पे वृश्चिक राशि आपकी बन रही है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन आपके हाथ पे अच्छे बने हुए हैं और पूरा भाव देंगे। लेकिन जब भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं तो माँ को स्वास्थ्य में परेशानी क्रिएट करते ही हैं, और थोड़ी सी जो हमारा जो मनोबल है वो भी डगमगाते हैं। माँ के हार्मोन्स, जॉइंट्स, हिप्स के आसपास का जो रीजन है लोअर बॉडी में, ये जल तत्व की प्रॉब्लम देते हैं। आपके जो सबसे ज़्यादा जो कर्म है, ये वाला जो कर्म है, देखिए आपके उधर बड़ा बना हुआ है शुक्र का पर्वत जो मैंने बताया, लेकिन उस पर खड़ी लाइनें नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए शुक्र 10वें घर में बैठ के आपको अपने ही राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में कर्म है, तो यहाँ पे तो अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपको ये बहुत चमकीली विद्या देंगे। और शुक्र तो ऐसे हैं कि गुरु कहे गए हैं, दूसरे गुरु पहले बृहस्पति, दूसरे शुक्र, तो शुक्र यहाँ बैठ के सारे भाव अच्छे देंगे। और साथ में यहाँ पर जो चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं उन्हें भी ये ठीक करेंगे। तो इसीलिए वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने के बावजूद भी आपका जो हाथ पे चंद्रमा बना है वो अच्छा बना है, क्योंकि यहाँ पे दृष्ट हो रहा है। राहु भगवान यहाँ पर आपको रिसर्च से धन देंगे, लगातार देंगे, बहुत अच्छा देंगे। 6 नंबर पर बैठे हैं। अब ये इंडिकेट करता है राहु का लक, जो मैंने 2 लाइन इंडिकेट करी थी, जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है। तो शनि पर्वत पे वो देख रही है या पहुंच रही है, तो राहु भगवान आपको देना चाह रहे हैं, तो लेकिन वो बाधा भी हटाना है। 8वें घर के कारण बहुत सारी बाधा है। मंगल केतु भगवान का जो अंगारक चल गया, उसके कारण जो लाइन निकल गई, उससे आपका जीवन बहुत सारा डगमगा गया। लेकिन राहु यहाँ पे बहुत सारा धन देंगे। दांतों का आपको ख्याल रखना है खास, और जो हमारा जबड़ा होता है नीचे का, क्योंकि राहु उसमें कुछ डेंट वगैरह लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव अच्छा देंगे और धन भी देंगे। जो इस पूरे कुंडली में मैनेज करना है, थोड़ा सा मैं धन को भी देख लूँ। ये धन का, ये माफ़ कीजिए, लाभ का घर है। लाभ हमें कितना मिलेगा जीवन में, इसके स्वामी बने मरकरी जाकर भाग्य में बैठे हैं। एक तो क्या होता है कि इन तीनों घरों का एक्सचेंज, ये 9, 10 और 11, इन तीनों घरों का एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है, धर्म कर्म अधिकारी बना देता है, योग कहा गया। तो आपके मरकरी बहुत श्रीमान जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, डिग्री को बढ़ाइए।
एक पन्ना पहन लीजिए, उससे डिग्री बढ़ जाएगी। ओके, बहुत निश्चल है बुध। तो लाभ की गति बहुत अच्छी है, तो प्रॉफिटेबल इवेंट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे लाइफ में। क्या आपके पास धन है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6। जो 6 मतलब, और राहु बैठे हैं, जब राहु दूसरे घर में बैठते तो धन तो देते ही, और 6 लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि इसके स्वामी बने बुध जाकर बैठे हैं भाग्य में। तो भाई आपके धन जो है वो आपके भाग्य से आ जाएगा, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं आ रहा? जो हाथ में डिस्टर्बेंस इंडिकेट करें उसके कारण आपके पास में जो लाइन है उसमें डिले हो रहा है, और उसमें आपको संघर्ष कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। 8वां घर बहुत सारे चक्कर लेके आएगा आपके जीवन में। जुपिटर भी 8वें का स्वामी है, तो इसलिए ये भी जहाँ जाकर बैठे हैं तो यहाँ पे प्रेम, संतान और विद्या, इसमें डिले होगा ही होगा, क्योंकि 8वें के स्वामी हैं। तो लेकिन गुरु है, शुभ है, तो आपको उतना डेंट नहीं मारेंगे, लेकिन 15 से 20% का ये भाव रहेगा। 8वें का जो स्वामी होता है, यहाँ पर बृहस्पति बने हैं, तो वो एक तरीके से मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, और बाकी लोग उसको देखते हैं। तो इसलिए इसको अष्टमेश जो हैं वो कुंडली में बैलेंस करना होंगे आपको। नवांश जो हमारी दिशा है, तो इसे भी शॉर्ट में समझिए। यहाँ भी शनि और राहु भगवान का शापित दोष बन रहा है। शनि और चंद्रमा भगवान का ये भी विष योग बन रहा है। चंद्रमा और राहु भगवान का ग्रहण योग बन रहा है। तो यहाँ पर राहु भगवान ने शनि और चंद्रमा को डिस्टर्ब किया है, शनि भगवान ने चंद्रमा भगवान को डिस्टर्ब किया है। तो आप जब भी कोई भी नया काम चालू करते हैं तो इन तीनों भगवानों का नाम लेके ज़रूर करें। इनका भी जो पर्टिकुलर उपाय है वो मैं आपको दूंगा। जुपिटर 4थे घर में बैठ के घर में हर तरीके का सुख देंगे। तो यहाँ पर जो गड़बड़ हो रहे थे जुपिटर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भाव अच्छे आ गए हैं जुपिटर के। शत्रु राशि में जरूर बैठे हैं, तुला राशि में। मंगल यहाँ पर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। मंगल आपको यहाँ पर देंगे जीवन, नया संचार देंगे। बुध आपको नया कम्युनिकेशन देंगे। गुरु आपको फील्ड देंगे। लेकिन जो अष्टम भाव जो है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, सूर्य केतु का। या फिर देखिए 8वें भाव में ग्रहण लग गया है। शुक्र फिर उच्च के हो गए हैं भाग्य में। अब आपके साथ में क्या हो रहा है कि आप एक ऐसे बगीचे में हैं जहाँ गुलाब भी और कांटे भी हैं। आपको गुलाब चुनना है। मरकरी देखिए यहाँ पर फिर आ गए, और शुक्र भगवान की राशि में, और यहाँ पर लाभ में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी फिर से उन्होंने कमाल किया है। तो नवांश क्या है? नवांश हमारी जीवन की दिशा है कि हमारा जीवन किस गति से जा रहा है। जैसे हम जीवन में आए तो हमारा जन्म हुआ, और पृथ्वी घूम रही है, सोलर सिस्टम घूम रहा है, पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है। तो हम लोग नॉर्मल एक गति कर ही रहे हैं, तो एक तरीके की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं तो ये नवांश दिखाता है। और नवांश इफेक्टिव किशोर अवस्था के बाद नवांश इफेक्टिव हो जाता है। ये हमारा निचोड़ बताता है, ये हमारी जड़ है लग्न। तो नवांश हमारा ये बताता है कि भगवान ने लिखा क्या है हमारे लिए। अब हम उसमें जो उपाय कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फ़ोन पे मैं आपसे बात करता हूँ।